की बात कर रहा हूं जो प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिला के सुख की प्राप्ति करा दे, वह धर्म है। अहिंसा परमो धर्मो, धम्मो दया विशुद्धो, रत्नत्रय को धर्म कहा है, आत्मा में रमण करने को धर्म कहा है। बहुत परिभाषा है, लेकिन यह परिभाषा बड़ी सरल, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के समझ में भी आती है। जो प्राणियों को दुखों से छुड़ा के मुक्ति दिला दे वह धर्म कहलाता है। ऐसी परिभाषा ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में दुखी है और दुखों के बीच में सुख की अनुभूति कर दे, यह धर्मात्मा की बहुत बड़ी विशेषता है। आप तो सुखों के बीच में रह करके तब देखो तब रोना रोते रहते। कवि की पंक्ति आपने खुद सुनी है, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। जिंदगी जिसमें मुस्कुराहट हो, केवल दांत फाड़ के हंसने को हमारे यहां हंसना नहीं माना है। चित्त की प्रसन्नता, आत्मिक आनंद, यह है जीवन का रहस्य। तो बंधुओं, हमें यह दुर्लभ नर जीवन मिला है, यह जीवन शांति के लिए मिला है। और शांति टीवी के चैनलों में, फेसबुक, इंटरनेट, कार्टून और गेम और खाने पीने में, इसमें शांति नहीं है। ये तो अशांति के कारण है। इच्छाओं की पूर्ति करने से आपको शांति नहीं मिलेगी। इच्छाएं तो जितनी पूर्ति करते जाओगे त्यों त्यों आपके जीवन में अशांति बढ़ती जाएगी। और इच्छाओं को त्याग कर दें, इच्छाओं को जितना कम करते जाएंगे उतना जीवन में शांति, सुख की अनुभूति, जितना राग घटेगा, द्वेष कम होगा, कष्टाएं घटेंगी, जीवन में उतनी शांति आपको मिलेगी। तो यह जो शब्द हैं समंत भद्र स्वामी के, जो प्राणियों को दुखों से छुड़ा के सुख की प्राप्ति करा दे। आज की युवा पीढ़ी में बहुत तरह की जिज्ञासा रहती है, हम धर्म क्यों करें? अरे जो दुखी हो वह धर्म करे, मंदिर जाए, हम तो सुखी हैं, हमें कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति सुखी है उसको धर्म की और ज्यादा आवश्यकता है। हम धारणा ये है, मंदिर क्यों जाते हैं, पूजा पाठ भवन हम क्यों लेते हैं? शरीर स्वस्थ रहे, तिजोरी भर जाए, फैक्ट्री चले, दुकान खूब चले, अच्छा जॉब लग जाए, शादी जल्दी हो जाए, और बहुत तरह की सांसारिक जीवन व्यवस्था है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो शादी की कामना होती है, और शादी होते ही कहते हम बुरे फंस गए। मैं क्या पता था ऐसा होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। शादी से पहले जितने अरमान होते हैं, और एक डिलीवरी हो जाए फिर सही शादी का मजा आता है, गृहस्थी का आनंद। फिर पता पड़ता है, और किसी की सासू प्रतिकूल मिल जाए, सुपर्णखा जैसी सासू मिल जाए, फिर तो चकाचक है। या दौरानी मिल जाए, जेठानी मिल जाए, या पति कोई शराबी मिल जाए, फिर जितने भी अरमान थे, जितने अहंकार थे, वह सारे अहंकार, सारी कामनाएं और सारी जो जीवन की स्थितियां थी सब बदल जाती है। तो ये जो कुछ रहता है वो शादी से पहले ही रहता है। शादी के बाद तो एक तरफ पत्नी का चिमटा, दूसरी तरफ माँ का चिमटा, और दोनों के बीच में क्या आनंद की अनुभूति होती है, लग्जरी गाड़ी और नोट गिनते गिनते। ये सांसारिक जीवन की बात आपको बताना चाह रहा हूं। जो नहीं फंसे उन्हें तो मालूम नहीं है,
फंस जाते हैं, वे सही रूप से मूल्यांकन करेंगे। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अगर धर्म से बागडोर बंधी है, देव शास्त्र गुरु से जिन युवा युवती का, जिन दंपति का, जिन परिवार का संबंध है, वे जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। तो जो दुखों से छुटकारा दिला दे वह धर्म कहलाता है। तो भैया, इस धर्म की आवश्यकता बालक, युवा, वृद्ध, पूरे विश्व के प्राणी चाहते हैं मुझे सुख मिल जाए, शांति मिले। तो इस सुख शांति के लिए निश्चित आवश्यकता है हमें जीवन में जागरूकता की, धर्म की आवश्यकता है। श्रावक के 6 आवश्यक कार्य इसके लिए माध्यम बनते हैं। धर्म के बहुत रूप हैं। तो जीवन मिला है तो निश्चित नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, कर्तव्यनिष्ठ जीवन और धर्म के प्रति समर्पित जीवन होगा तो जीवन में शांति मिलेगी। कल मैं आहार ले रहा था और एक दूल्हा मेरे सामने खड़ा था, तो वो मेरे से बोल रहा था कि जब बेंगलोर में महाराज थे तो मैं रोज महाराज के पास आता था। मुझे नहीं पता था, उसका पूरा परिवार बहुत मेरे से जुड़ा था। मेरे पास तो बहुत इंजन्स की भीड़ होती थी। कल जब उसने बताया तो घर के भी संस्कार थे और संस्कारों का बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में हुआ करता है। और विशेष रूप से बचपन के संस्कारों का जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन में हो सकता है वह अन्य रूप से संभव नहीं है। तो हम भी जीवन में संस्कारों को स्थान दें, सत्संग में रहें तो बहुत प्रकार की बुराइयों से सहज में जीवन हमारा बच सकता है। किस्मत से ज्यादा काबिलियत पर विश्वास कीजिए। आप तो भाग्य में लिखा है, हमारे कर्म में ही ऐसा है। अरे भाग्य बनाना तो हमारे आपके हाथ में है। किस्मत क्या है? किस्मत तो हम जैसी चाहे वैसी बना लेते हैं। हम लोगों का काम ही है विपत्तियों को संपत्ति कैसे बन सकती है। हमारे चंदा प्रभु के पास सॉफ्टवेयर है, ये सारे लोगों की विपत्ति को संपत्ति में बदलते हैं। लेकिन आप जैसे भक्तों की नहीं बदलेंगे। जो भिखमंगा होगा उसको तो यहां कुछ मिलेगा नहीं। और जिनकी जितनी गहरी श्रद्धा, आस्था, भक्ति, समर्पण होगा उतने ही परसेंट में ये लोगों की किस्मत बदलते हैं। अशुभ कर्म को शुभ बनाने की प्रक्रिया, इसका नाम है सोनागिर, स्वर्णगिरी है। जो लोहे को भी सोना बना दे तो हम और आप सब लोहे की तरह हैं। अब सोना बनने की क्षमता, अब जंग लगी है तो जंग वाले लोहे को तो यहां सोना बनने का अवसर नहीं मिलता है। तो इच्छाओं की, कामनाओं की जो ऊपर उठता है, कामनाओं से इच्छाओं का त्याग करता है और कर्तव्य मान करके भगवान की भक्ति आदि करता है, ऐसे लोगों के बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये आपने सूक्ति सुनी होगी। तो किस्मत से ज्यादा काबिलियत पर विश्वास की। आपके पास क्षमता, हर व्यक्ति के पास क्षमता हुआ करती है, काबिलियत हुआ करती है। जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं वे कभी जीवन में समृद्ध नहीं हो सकते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, किसी जोशी के चक्कर में मत पड़ना। अगर अपने पाप को पुण्य में बदलना है, विपत्ति को संपत्ति में बदलना है, तो कभी किसी जोशी को हाथ मत दिखाना। थैला छाप तो लोग होते हैं। और दूसरा, एक बार आपके दिमाग में भ्रम का वायरस डाल दिया तो सारी जिंदगी तुम्हारी तबाह हो जाती। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा जागरूक रहिए और किस्मत पर नहीं,
अपनी काबिलियत पर हम जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे हम बन सकते। व्यक्ति क्या करे, हमारे भाग्य में ही ऐसा है। अरे भाग्य तो हमारे हाथ में। चंद्र प्रभु की शरण में आओ, धर्म की शरण में जाओ और सारी विपत्तियों को संपत्ति बना लो, आपके हाथ में। अब तीव्र कर्म का उदय है तो भक्ति भी आपकी तीव्र होनी चाहिए। जितने पावर का वोल्टेज है उतनी ही मरकरी बल्ब जलेगी। तो अब ये श्रद्धा भक्ति किसी को दिखाई नहीं जाती है, वो तो श्रद्धा भक्ति आंतरिक होती है और उसे वह व्यक्ति समझ सकता है। दूसरे, क्योंकि आजकल बनावटी भक्ति करने वाले बहुत मिलेंगे। प्रभु खुश हो जा, देखो चांदी का चित्र है, देख तो लो। देखा नहीं होगा तुमने। उन्हें हिला हिला के दिखाता है भक्त। अरे वे तो चांदी में है, सोने में है, उन्हें तू क्या दिखा रहा है। लेकिन हर आदमी तो समझता नहीं है चंद्र प्रभु की महिमा। जो समय लेता है जीवन में प्राप्त लेता है। तो बंधुओं, किस्मत से ज्यादा काबिलियत, आपका पुरुषार्थ, आपकी सोच आपके जीवन के विकास में कारण बनती है। कागज किस्मत से उड़ता है, पर कागज की बनी पतंग काबिलियत से। तो कला होती है पतंग उड़ाने की। हर आदमी पतंग उड़ा सकता है। हम जैसे कि हाथ में कोई पतंग डोर दे दे तो हम नहीं कर पाएंगे। काबिलियत होती है। व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी विशेषता होती है। हम ध्यान के क्षेत्र में हम उस समस्याओं के क्षेत्र में बुखार आए और बुखार की अनुभूति नहीं हो, इसमें तो हम काबिलियत है कि बुखार आ जाए 1 से 5 डिग्री बुखार में भी और नॉर्मल जीवन का अनुभव करने में तो हमारे पास कला है। आप तो जरा सा जुकाम नजला हो जाए तो घबरा जाओगे और भागोगे डॉक्टर और डिस्पेंसरी। लेकिन हम उस बुखार हो, असाता वेदनी हो, तो अपनी काबिलियत से उस अशुभ कर्म की ताकत नहीं है कि हमें दुखी बना जाए। और आप तो शुभ कर्म के होते में भी रोते रहते हो, क्योंकि आपके पास काबिलियत नहीं है। आप तो डरते हो कोई रोग नहीं आ जाए, मुझे कैंसर नहीं हो जाए, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो जाए। और हम कहते हैं हार्ट अटैक, आइए मैदान में हम तुम्हारी सेवा करेंगे। कैंसर से कहते हैं आओ बेटा, तुम दुनिया को नचाते हो, हम देखते हैं, आओ कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। विपत्तियों से जो जितना डरेगा, विपत्तियां उसके पीछे दौड़ेंगी, ये नियम है। और जो विपत्तियों को खुला चैलेंज चुनौती देता है तो कहता हमारे तो बहुत जाके हमें नहीं चाहिए, हम तो दूसरे जा रहे हैं। तो वो अशुभ कर्म विपत्तियां अपने आप छोड़ सकती हैं। ये हिम्मत और साहस धैर्य व्यक्ति के पास चाहिए। ये सिखाता है धर्म आपके जीवन। और वे मेरे शब्द आपको ज्ञात होंगे, जो बुड्ढे को जवान बना दे वह धर्म, और जवान को बुड्ढा बना दे वह अधर्म, पाप है। पाप क्या कहलाते हैं? जो बुड्ढा बना दे व्यक्ति को पाप, जो दुखी बनाए वह पाप, जो धैर्य और साहस को ले जाए वह पाप कहलाता है। तो भैया कायल किस्मत से नहीं उड़ता है, वह कागज की बनी पतंग काबिलियत से उड़ती है। किस्मत अपने आप साथ देगी। भाग्य तो हमारे हाथ में, शुभ कर्म अशुभ कर्म तो हमारे हाथ में। आपको तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप तो रोना रोते हो, क्या करें हमारे तो कर्म का उदय है, वो हमारे तो सातिया शनिचर चल रहा है, वो दिन उल्टे चल रहे हैं, अमुक जोशी ने ऐसा कह दिया है, तुम्हारा तो ये है वो है। अरे जो होगा सो होगा। हमारी काबिलियत, हमारा पुरुषार्थ, हमारी समझ जैसा चाहे वैसा हमें बना सकती है। तो धर्म जीवन में काबिलियत लाता है और अधर्म जीवन केवल किस्मत के ऊपर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। और जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उन्हें दार्शनिक शब्दों में बोलते हैं मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा। और जो काबिलियत पुरुषार्थ अपनी सूझबूझ के ऊपर निर्भर रहते हैं, वे अपने जीवन में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा
आत्मा से परमात्मा बनने की कला सीखते हुए संसार बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो किस्मत से ज्यादा काबिलियत पर विश्वास रखिए, इन भुजाओं पर विश्वास रखिए। ये चेहरे की लकीर, हाथों की लकीर, इन पर जो विश्वास करेगा वह जीवन में दुखी रहेगा। और जो अपनी भुजाओं पर, अपने पुरुषार्थ पर, मेरे अंदर क्षमता है, मैं जो चाहूं, जैसा चाहूं वैसा बन सकता हूं, कर सकता हूं, अगर ये हिम्मत आपके पास है तो सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में निश्चित आप अपने जीवन को स्वर्णमय बना सकते हैं। सारी विपत्ति को संपत्ति बनाने का यहाँ बहुत बड़ा, लेकिन हर व्यक्ति नहीं है जिसके पास जितनी बड़ी झोली होगी, जितना बड़ा पात्र होगा, वह गंगा जमुना नदी में से उतना ही पानी ले सकता है। नदी किसी को पानी नहीं दे सकती, नल, हैंडपंप, समर पंप पानी नहीं दे सकते। पानी लेने वाले का पात्र चाहिए। आपका भी तीर्थ वंदना का समय हो रहा है। निश्चित यहाँ दिल्ली के बहुत युवा बैठे हुए हैं और मुझे कई युवा ऐसे बैठे जिनके पिताजी जब गोद में थे तब मेरे पास लाते थे, और वे बचपन के संस्कार हर 8 दिन 15 दिन में प्रयास करते हैं कहीं भी महाराज हों तो वहाँ पहुँच कर के जीवन की बुराइयों को विदा दें और जीवन की अच्छाइयों को हम अपना सकें। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में भारत की राजधानी दिल्ली जो बुराइयों के क्षेत्र में तो प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ एक से एक अच्छे लोग और एक से एक समर्पित आस्थावान लोग हैं। हम भी ऐसे लोगों से कुछ संस्कारों को जीवन में स्थान दे करके, बुराइयों की विदा करके और सोनागिर सिद्ध क्षेत्र के दर्शन का लाभ लें। इसी पवित्र भावना के साथ आज का जो नियम है 24 घंटे का, और वह एक दिन का नियम है, और वह नियम है कि जो सबसे प्यारी चीज आपकी थाली में हो, एक आइटम ईमानदारी से इसे निकाल लें जो सबसे ज्यादा प्यारा लगे आपको। ये आज का इच्छाओं पे कंट्रोल, अहिंसा विश्व धर्म की